नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर अभी मैं 12th पास किया हूँ, ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया है, मैं कैसे तैयारी करूँ कि मेरा ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद जल्द से जल्द दरोगा में सिलेक्शन हो जाए। और भी कमेंट आ रहे थे कि सर मैंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, किसी दूसरे यानी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था या कोई भी तैयारी कर रहा था, अब मैं दरोगा की तैयारी करना चाहता हूँ, जीरो से शुरुआत करना चाहता हूँ, तो कैसे तैयारी करूँ, यानी कैसे शुरुआत करूँ जीरो से कि हमारा सिलेक्शन जो है इसी बार दरोगा में फाइनल हो जाए। और भी कमेंट आ रहे थे कि जीरो से शुरुआत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर जीरो हैं, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको अभी से क्या करना चाहिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपका 100% हो जाए इसी बार बिहार दरोगा में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप जीरो से तैयारी शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको बिहार दरोगा का सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस दिया हुआ है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इतिहास में कौन टॉपिक पढ़ने हैं, भूगोल में कौन टॉपिक पढ़ने हैं, पॉलिटी में कौन टॉपिक पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स में कौन टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिलेबस की पूरी जानकारी है तो आप 50% की तैयारी जो आपकी ऐसे ही हो जाएगी। और अगर आप सिलेबस चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर मैंने सिलेबस अपलोड करके रखा है और आपको वहाँ से सिलेबस, पूरा डिटेल्ड सिलेबस जो है बिहार दरोगा का, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि आप बुक सिलेक्शन कैसा करते हैं। पहली बात कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि आपकी जो सिलेक्टेड बुक है वो कैसी है। ठीक है, तो सिलेक्टेड बुक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, अगर आप तैयारी शुरुआत करने वाले हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि लुसेंट का सब्जेक्टिव ले लीजिए। जो लुसेंट जी के आपने ब्लू वाली बुक देखी होगी, तो उस ब्लू वाली बुक को आप ले लीजिए और उस बुक को जो है आप क्या कीजिए कि 2-3 बार कम से कम पढ़ जाइए। ठीक है, और साथ ही साथ आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव भी ले लीजिए। लुसेंट सब्जेक्टिव और लुसेंट ऑब्जेक्टिव दोनों बुक को आपको पढ़ना है। ठीक है, दोनों बुक को आप जब 2-2 बार पढ़ लीजिएगा तो एक लुसेंट ले लीजिएगा और घटना चक्र ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये तो हो गया प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए क्या करना है कि मेंस के लिए आपको मैथ और रीजनिंग भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यानी कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में तैयारी करेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस और करंट अफेयर, पांचों सेक्शन को लेकर के चलना है आपको। ऐसा नहीं कि आप मैथ रीजनिंग छोड़ देंगे कि हम मैथ रीजनिंग की तैयारी हम मेंस की तैयारी करेंगे तब करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लुसेंट बुक, ब्लू वाली बुक जो है वो दुकान से ले आइए खरीद के। उस बुक को आप क्या कीजिए कि 2 बार पढ़ लीजिए और साथ ही साथ एक और बुक पढ़िए। कौन सा बुक? जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़िए। ठीक है, लुसेंट सब्जेक्टिव और लुसेंट ऑब्जेक्टिव दोनों को एक साथ ख़त्म कीजिए 2 बार, उसके बाद ही दूसरा बुक लाना है आपको। ठीक है, तो दोनों बुक को एक साथ पढ़िए, 2 बार पढ़िए। उसके बाद क्या कीजिए, जब SPD जो सामान्य अध्ययन है रेलवे का वो ले लीजिए और साथ ही साथ आप घटना चक्र, पूर्वावलोकन एक एक बुक लेते जाइए। जैसे इतिहास का ले लीजिए, पहली बार इतिहास का ले लीजिए। अगर इतिहास ख़त्म करने में आपको 1 महीना लगेगा तो इतिहास ले लीजिए पहले, उसके बाद भूगोल ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, कल्चर ले लीजिए। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा तो आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक बुक और रखना है। कौन सा बुक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं या करंट क्वेश्चन बैंक बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे। उससे आपको एक अनुमान लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछे जा रहे हैं। क्या लुसेंट और SPD पढ़ करके बिहार दरोगा बना जा सकता है? तो उसको एक अनुमान आपको लग जाएगा। ठीक है, और करंट अफेयर के लिए क्या करना है, आपको डेली का कोई एक YouTube वीडियो देखिए। उसके बाद साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो लास्ट में जब एग्ज़ाम का 2-3 महीना 2 महीना बचेगा, 2-2.5 महीना बचेगा, तो आपको वार्षिकांक लेकर के उसको रट जाना है। 2 पब्लिकेशन का, एक SPD का और एक एडुटेरिया का, दोनों पब्लिकेशन का वार्षिकांक लेकर के आप रट जाइएगा। आपका आसानी से तैयारी जो है सिलेक्शन होने लायक हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, लुसेंट सब्जेक्टिव, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, इसको 2 बार ख़त्म करना है। पढ़ करके बढ़िया से रीडिंग दे करके 2 बार आपको इसको ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको कि SPD ले लीजिए, सामान्य अध्ययन रेलवे का, और कोई भी एक पूर्वावलोकन ले लीजिए। 5 पूर्वावलोकन आते हैं, तो डेली बारी बारी करके आपको 5 पूर्वावलोकन ख़त्म करना है। सबसे पहले आप इतिहास का पूर्वावलोकन ले लीजिए, घटना चक्र।
और साथ ही साथ आपको रखना है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक इसलिए रखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आ रहे थे वो उससे आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा, ठीक है। कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। और क्वेश्चन बैंक कैसा लेना है तो चैप्टर वाइज लेना है, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो ही आपका जो है सो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे क्या करना है, देखिए तीसरे नंबर में आपको क्या करना है कि कोई भी एक जो ग्रुप डिस्कशन होता है या कहीं पर आपको अगर टारगेट मिल रहा है, होमवर्क मिल रहा है जिसको कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, या कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप पर एक प्रेशर रहेगा कि हमको पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे चैनल पर भी टेलीग्राम चैनल पे मैं होमवर्क सीरीज़ चलाता हूँ। होमवर्क सीरीज़ में अभी 4 दिन हुआ है, ठीक है। तो 4 दिन हुआ है होमवर्क सीरीज़ में, तो 4 दिन का टारगेट आपको मिला था। आपको उसमें मैं अभी लूसेंट सब्जेक्टिव और लूसेंट ऑब्जेक्टिव और करंट अफेयर ये तीनों चला रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको टारगेट मिलता है। और इसमें 3 दिन पर 50 क्वेश्चन का टेस्ट भी होता है। जितना मैंने आपको दिया टारगेट, होमवर्क दिया, उसी होमवर्क से 3 दिन पे 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। तो उस 50 क्वेश्चन के टेस्ट में भी आप लोग भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपको शुल्क नहीं लगता है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कोई ऑनलाइन सेट है, ऑनलाइन सेट भी लगा सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन सेट लगाने से होगा क्या कि जैसे लाखों स्टूडेंट ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो लाखों स्टूडेंट में आपकी कितनी रैंक है, आपका क्या वहाँ पर प्रोग्रेस हुआ है, कितनी तैयारी है आपकी, वो सब पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। तो आप एक कोई ऑनलाइन टेस्ट भी ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा टेस्ट ज्वाइन कीजिए जिसमें कि लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हों। ऐसा टेस्ट मत ज्वाइन कर लीजिए जिसमें कि 10, 20, 50 स्टूडेंट ही हों, तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सभी एग्ज़ाम जो है सो आगे चल करके जैसा कि देखते जा रहे हैं कि ऑनलाइन होते जा रहा है, तो उम्मीद है कि दरोगा का भी एग्ज़ाम जो है सो ऑनलाइन हो सकता है आगे चल के, तो ऑनलाइन टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको चौथे नंबर पे क्या करना है कि सही मार्गदर्शन में तैयारी करना है, ठीक है। यानी कि आपको क्या पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या आपको नहीं पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे कि अब की बार जो है सो NCERT बिना पढ़े दरोगा नहीं होगा। ये अब बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर लोग, बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी बोल रहे हैं कि NCERT अब पढ़ना ही पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि अभी तक जितने भी दरोगा में सिलेक्शन लिए हैं, पिछले बार भी लिए थे, उससे पहले भी लिए थे, उससे पहले भी लिए थे, तो आप एक भी स्टूडेंट ऐसा बता दीजिए जो NCERT पढ़ करके सिलेक्शन लिया है। एक भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा जिसने NCERT पढ़ा हो। बिना NCERT पढ़े भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आपको NCERT के महासागर में गोता नहीं लगाना है, आपको सिलेक्टेड बुक्स पढ़ने हैं। लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र पूर्वावलोकन पूरा पढ़ना है। ये बहुत ही डिटेल्ड बुक है, ठीक है। ये भी सागर ही है, तो इसको पूरा पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। और जो SPD सामान्य अध्ययन है रेलवे का, वो पढ़ लीजिएगा। एक करंट अफेयर किताब पढ़ लीजिएगा और एक जो है आपको क्वेश्चन बैंक देख लेना है। यानी कि लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव 2 किताब हो गया, सामान्य अध्ययन जो है SPD का 3 किताब हो गया, और घटना चक्र पूर्वावलोकन 4। यानी कि आपको ज़्यादा किताब नहीं पढ़ना है, जो ही पढ़ना है उसको अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी टारगेट मिलता है, होमवर्क मिलता है, टेस्ट होता है, सभी आपको यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।